ओ भाई, मेरे को अभी तक घूसबम्स आ रहे हैं और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये सच में इंडिया में बनी हुई पिक्चर है, वो भी इस बजट के साथ। और यही वो मूवी होने वाली है जो हमें वर्ल्ड सिनेमा में स्टैंड करवाएगी, क्योंकि इट्स नॉट अ जोक कि आप इस बजट के साथ ऐसा काम करके दे रहे हो, जबकि आजकल तो हॉलीवुड की मूवीज भी इसके डबल बजट के साथ अपने VFX CGI में हग रही है। इस मूवी ने हमें एक प्रॉपर वे में बताया है कि कैसे आप अपने स्क्रिप्चर्स की एडेप्टेशन करके आज के मॉडर्न वर्ल्ड में उसे सेट कर सकते हो। तो फाइनली कल की 2898 AD का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है प्रभास का कमबैक कराने के लिए। और प्रभास के लिए ये मूवी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि उनकी पिछली ऑलमोस्ट सारी मूवीज फ्लॉप गई हैं और ऑडियंस की शिकायत उनसे ये भी है कि वो अपने कैरेक्टर को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं है, उसमें प्रॉमिसिंग लग रहे हैं अपने कैरेक्टर को लेकर। और भाई कहना पड़ेगा, इसे कहते हैं परफेक्ट ट्रेलर, जो कि अपनी ऑडियंस को अपनी मूवी के बारे में जितना उन्हें जानना चाहिए उतना ही बताती है। ये ट्रेलर 3 मिनट 3 सेकंड का था और क्या बवाल ट्रेलर था। इसका VFX, CGI, विजुअल, सिनेमेटोग्राफी और डिटेलिंग सब एकदम परफेक्ट। और लास्ट में जो ट्विस्ट डाला था वो तो सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। कुछ शॉट ऐसे थे जो पहली बार में ही देखकर आंखों पे छप जाएं। ट्रेलर के अंदर काफ़ी वाव मोमेंट्स थे जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस ट्रेलर से पहले इसके मेकर्स ने एक एनिमेटेड सीरीज निकाली थी, बुज्जी एंड बैरवा, जिसमें कि 2 एपिसोड थे 15-15 मिनट के, जिसमें हमें कल की मूवी के वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में पहले ही आइडिया दे दिया गया था, जैसे कि काशी शहर, वो बाउंटी का सिस्टम, कॉम्प्लेक्स क्या है, बैरवा को बुज्जी कैसे मिली, ये सब। और अभी तक अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको वीडियो के एंड में मिली जाएगी। वापस आते हैं ट्रेलर पे। हमें प्रीलूड के अंदर जो काशी शहर दिखाया गया था वही हमें इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है और भी ज़्यादा अच्छी तरह से। और बताया जाता है काशी जो कि दुनिया का पहला शहर था, अब आखिरी भी वही है, जिसका कि मेन रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स भी वहीं एग्जिस्ट करता है। ट्रेलर के पहले शॉट से आपको उनकी डिटेलिंग का अंदाज़ा लग जाता है। आपको काशी का वो गंगा जी का घाट भी देखने को मिलता है, जहाँ लोग क्रियाक्रम हमारे टाइम पर करा करते थे। अब क्योंकि इस दुनिया में पानी खत्म हो चुका है, इसलिए इधर आपको गंगा जी भी सूखी हुई मिलती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने क्रियाक्रम करना बंद कर दिया हो, वो चीज़ अब भी इधर हो रही है, पर उसे करने के लिए अब इधर 500 यूनिट्स लगते हैं। अब ये यूनिट्स का क्या सिस्टम है वो जिनको नहीं पता वो मेरी ये प्रीलूड वाली वीडियो में जाके देख लो। हमें उसके नेक्स्ट शॉट में वो सेम बच्चा देखने को मिलता है जिसे अश्वत्थामा वाले इंट्रो वीडियो में देखा था, जो कि कॉम्प्लेक्स को देख के एक्साइट या फिर आप बोल सकते हो शॉक हो रहा था। अब जो लोग इसे ड्यून की कॉपी बोल रहे थे वो डेजर्ट्स की वजह से, तो उनके लिए बता दूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दुनिया से पानी, फ्रूट्स और ट्रीज और बाकी जो कई भी चीज़ें लगती हैं वो कॉम्प्लेक्स पहले छीन चुका है। अब जब ये सब छिन जाएगा तो रेत ही बचेगी ना। और उसके नेक्स्ट शॉट पर आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर की कुछ झलक दिखाई जाती है, जहां पानी के झरने बह रहे हैं और एक बड़ा सा लाइव क्रिएचर टाइप लोग को ऊपर लेके जा रहा है। ट्रेलर के अंदर हमें यह बताया जाता है कि अब इस दुनिया में भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं और अब भगवान सिर्फ एक है, सुप्रीम यास्किन, जो कि ऑब्वियसली कमल हसन का कैरेक्टर ही होगा। अब इधर उन्हें कली से नहीं बल्कि सुप्रीम यास्किन से डिफाइन करा जा रहा है। अगले शॉट में हमें अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा देखने को मिल जाते हैं और उनसे वो बच्चा बोल रहा होता है कि आपके पास इतनी शक्ति है उससे तो आप काफियों को बचा सकते हो। लेकिन अमिताभ बच्चन रिप्लाई में बोलते हैं कि सिर्फ एक की जान बचानी है उन्हें। इससे हमें 2 चीज़ पता लगती है कि कल्कि भगवान का जन्म अभी तक हुआ नहीं है और अमिताभ बच्चन सिर्फ कल्कि भगवान के साथ ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे कली के लोगों से और कली से। अब यहाँ पर अश्वत्थामा की एडेप्टेशन कितनी अच्छी तरह से करी गई है मैं बताता हूँ आपको। आप इधर अमिताभ बच्चन के कपड़ों पर जरा फोकस करो, आपको उनके पूरे शरीर पे कपड़ा लपेटा हुआ मिलता है सिर्फ उनकी आंखों को छोड़ के। वो इसलिए क्योंकि अश्वत्थामा को श्राप मिला हुआ था कि जब तक वो इस धरती पर रहेंगे उनके जख्म कभी सूखेंगे नहीं और उनसे खून बहता रहेगा। और इसी रीजन से आपको उनकी पूरी बॉडी पे कपड़ा लपेटा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ तक कि अश्वत्थामा का साइज भी एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। उसके अगले शॉट में हमें एक चीज पे से कपड़ा उठाए दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक धनुष और कुछ चिट्ठियां देखने को मिलती है। उसके बाद हमें डायलॉग सुनने को मिलता है कि ये हमने 6000 साल पहले देखा था। तो शायद से, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन अश्वत्थामा का धनुष हो सकता है जो कि उन्होंने महाभारत की फाइट में यूज किया था। क्योंकि ये मूवी जिस टाइम पे सेट है ना, अगर आप उसमें 6000 साल माइनस करते हो तो हमें महाभारत की एग्जैक्ट वो 3102 BC वाली डेट मिलती है। और हमें बीच में एक महाभारत का ग्लिम्स दिखाया जाता है जहां हम वो अश्वत्थामा को अपनी फाइट भी हारते हुए देखते हैं। इसका मतलब ये तो पक्का है कि हमें महाभारत के कुछ सीन भी देखने को मिलने वाले हैं इसमें। यहाँ पे वो कली के साइड के लोग वो बोलते हैं कि वो शक्ति फिर से जाग गई है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे वो अश्वत्थामा की बात इधर कर रहे होंगे। उसके बाद एक और डायलॉग आता है कि रोशनी आने का टाइम हो गया है, मतलब कि कल की भगवान जन्म लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि अश्वत्थामा भी दुनिया के सामने तभी आएंगे जब कल की भगवान जन्म लेने वाले होंगे। उसके बाद हमें कुछ नई उम्मीद जगने वाले शॉट दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग थे। ये मूवी अपने बेसिक्स से कितनी जुड़ी हुई है वो ये ट्रेलर हमें बताता है। जैसे दीपिका पादुकोण इस ट्रेलर में आती हैं तब से ट्रेलर का बार काफ़ी और ज़्यादा हाई सेट हो जाता है। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर तो ये ट्रेलर क्लियर कर देता है कि ये वही हैं जो कल की भगवान को जन्म देने वाली हैं। दीपिका पादुकोण
पादुकोण का नाम इसमें सम 80 है। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जो महिला कल्कि भगवान को जन्म देंगी उनका ओरिजिनल नाम होगा सुमंती और दीपिका का नाम इसमें सम 80। तो आप समझ ही जाओ किस कदर इसमें डिटेलिंग करी गई है। और शायद से कल्कि मूवी का जो पहला टीजर आया था जिसमें हमें कुछ औरतों को एक मशीन में जाते हुए दिखाया जा रहा था जिसमें दीपिका पादुकोण भी थी, वो शायद से कल्कि किस कोख से जन्म लेंगे वो पता लगाने के लिए था। और प्रोजेक्ट के मेरे ख्याल से फाइंडिंग कल्कि होगा ताकि उन्हें जन्म से पहले ही मारा जा सके। अब दीपिका पादुकोण किस तरह अश्वत्थामा के पास आ जाती है, जहाँ अश्वत्थामा को ये पता चलता है कि शी इज द चूजन वन, और फिर एंट्री होती है हमारे मेन लीड प्रभास यानी भैरवा की। अब प्रभास के एंट्री ट्रेलर में होने से पहले सबको यही लग रहा था कि कल्कि प्रभास ही हैं, और अभी जो हमने ये दीपिका पादुकोण वाला सीक्वेंस देखा है वो मेरे ख्याल से पास्ट है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। इसके मेकर्स ने क्या ट्विस्ट डाला है, मतलब मैं कुछ टाइम के लिए इस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि प्रभास कल्कि नहीं है, वो सिर्फ इसमें एक नॉर्मल ह्यूमन ही होने वाले हैं जो अपनी लाइफ बिताते हैं बाउंटी की हंटिंग करके, जिसका गोल है 1 मिलियन यूनिट्स कमा के कॉम्प्लेक्स में सेटल होना। अब ये हंटिंग वाला क्या सीन है वो आपको मेरी ये प्रीलूड वाली वीडियो में जाके पता लग जाएगा। और दीपिका पे पूरे 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी लगी हुई है जो कि इनफ है वो कॉम्प्लेक्स में एंट्री मारने के लिए, और ये देखते साथ ही प्रभास भी निकल पड़ता है उसे पकड़ने के लिए। अब जो ह्यूमर इन्होंने अपने प्रीलूड में यूज करा था वो इस ट्रेलर में भी नजर आता है, और वो 3 प्रभास वाले सीन जिन्होंने प्रीलूड देखा है वो समझ गए होंगे ये टेक्नोलॉजी उसके पास कहाँ से आई। उसके बाद जो हमें अश्वत्थामा और भैरव की फाइट देखने को मिलती है वो तो इंसेन थी। अब वीएफएक्स सीजीआई वाली मूवीज में अक्सर ही शिकायत रहती है कि इसकी फाइट्स कई बार ना फेक लगती हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। अश्वत्थामा की ताकत का अंदाजा आपको कुछ सीन से ही लग जाता है। वो पैर पटकने वाला, एक बार 6 लोगों को एक साथ उठा लेने वाला, और बुज्जी को बस ऐसा अपने पैर से रोकना जैसे कि वो एक रिमोट कंट्रोल कार हो। अब भैरवा उधर कली के लोगों से ये प्रॉमिस करता है कि दीपिका को सिर्फ वही ला सकता है। अब वो ऐसा 1 मिलियन यूनिट्स के लालच में करता है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में, वो तो मुझे नहीं पता। पर इधर आपको गॉड वर्सेस ह्यूमन की फाइट देखने को मिलने वाली है जिसका रिजल्ट क्या होगा वो हम सबको पता ही है। और अब आता है इस ट्रेलर का एंड। भाई साहब कमल सर क्या रोल निभाया है आपने, वो हमें बस इस मूवी के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए दिखने वाले हैं, पर वो 10 से 15 मिनट में आपकी रूह कांपने वाली है। ऊपर से हिंदी डब्ड उन्होंने इसमें खुद ही करा है। भले ही उन्होंने इसमें एक ही डायलॉग बोला हो पर वो कितना हैवी लगता है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कितनी ज़्यादा ऑसम लगती है। नाग अश्विन जी आपने एकदम प्रॉपर कास्टिंग करी है सबकी। मैं तो इस मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आप कितने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं चला, बाय।